उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, ठीक है, यूपी स्पेशल। इसमें हम लोग आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, एआरओ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट या बीडीओ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल समग्र अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में पाषाण कालीन, ठीक है, और जैन धर्म और बौद्ध काल को पढ़ लिए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी तथ्य थे वहाँ पे देखे थे। इस वाले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हम इतिहास पढ़े क्यों, ठीक है, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, इतिहास पढ़ने का मेन मकसद यही होता है कि जो वर्तमान अवस्था में, ठीक है, वर्तमान समय में समाज, सभ्यता और संस्कृति की जो भी अवस्था है, जिस स्थिति में है, ठीक है, इसका कहीं न कहीं कुंजी आपका भूत में छिपा हुआ है। मतलब वर्तमान की कुंजी भूत में छिपा हुआ है, ठीक है। मतलब इस अवस्था को हम कैसे-कैसे परिमार्जित, संशोधित करते हुए हमारी सभ्यता, संस्कृति यहाँ पर पहुँची है, ठीक है। अगर इसको जानना हो तो हमको कहीं न कहीं अपने इतिहास को जानना होगा, ठीक है। आइए, ये साइड की बातें हैं, हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा-सा। जैन धर्म के संस्थापक जो थे, ठीक है, ऋषभदेव थे। मतलब प्रथम जो संस्थापक थे जैन धर्म के, सबसे पहले ऋषभदेव थे कि जैन आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। जैन आंदोलन के जो प्रवर्तक कहेगा वो महावीर को आप टिक लगाइएगा। अगर आपसे कह रहा है कि जैन आंदोलन, ठीक है, तब वो महावीर हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका जन्म जो कि अयोध्या में हुआ था, ठीक है। दूसरे आदिनाथ थे, ठीक है, अजितनाथ थे। पहले संस्थापक, मतलब पहले जैन धर्म के जो संस्थापक प्रवर्तक थे वो आपका ऋषभदेव थे। दूसरे अजितनाथ थे। तीसरे जो है कि शंभुनाथ थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, ठीक है। अयोध्या में देखिए अजितनाथ का भी और इनका भी, ऋषभदेव, दोनों लोगों का संस्था हुआ था, जन्म हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, पार्श्वनाथ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अशोसिन काशी के राजा थे, ठीक है। जो अशोसिन कौन थे, वो काशी के राजा थे। आइए, जैन धर्म से संबंधित कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो इस नोट्स में मेंशन नहीं किया गया उसको हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था, ठीक है, जिसके संस्थापक आप अभी देखें, ठीक है, ऋषभदेव थे, ठीक है। ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है, विशेष करके जो अरिष्टनेमी थे और ऋषभदेव थे, इन दोनों लोगों का ऋग्वेद में उल्लेख है। किनका किनका, ऋषभदेव, ठीक है, और अरिष्टनेमी, ठीक है, अरिष्टनेमी, इन दोनों लोगों का किस में, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में। क्योंकि जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं था, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जो सारे फैक्ट हैं हम अभी यहाँ पे 5-10 मिनट में चर्चा कर लेंगे। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म की पूरी बारीकियों को समझेंगे, बारीकी से उस पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ तक कि वो मेंस लेवल पे भी उसको हम लेके चलेंगे कि मेंस लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में, तो आप कैसे उस पर 250-300 शब्द लिखने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। मतलब जो ऋषभदेव थे और अरिष्टनेमी थे, दोनों लोगों के नामों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। किसको, अरिष्टनेमी को कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के संबंधी थे, ठीक है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का संबंधी बताया जाता है। एक और देखिए, जो इसमें सारे जैन तीर्थंकर थे, देखिए सबका नाम याद नहीं रखना, लेकिन कुछ लोगों का नाम याद रखना जो पूछा जाता है। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे आदित्यनाथ थे। जो ऋषभदेव थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। दूसरे अजितनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह आपका हाथी था, ठीक है। अजितनाथ का क्या था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था आपका, अजितनाथ जी का इनका हाथी था, ठीक है, इनका हाथी था, ठीक है। आइए, इसके बाद से जो तीसरे तीर्थंकर के शंभुनाथ, ठीक है। सारे तीर्थंकरों का नाम एक बार मैं बोल देता हूँ। शंभुनाथ थे, अभिनंदन नाथ चौथे थे, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें पदम प्रभु, सातवां पार्श्वनाथ, आठवें जो है कि चंद्र प्रभु थे, नौवां सुविधिनाथ थे, 10वें शीतलनाथ और 11वें जो है श्रेष्ठनाथ, 12वें वसुनाथ, ठीक है। इसके बाद से देखिए जो लास्ट वाले कुछ इंपॉर्टेंट है। जो 16वां शांतिनाथ था, इनको 2-3 जगह पूछा गया है। शांतिनाथ जो थे, ठीक है, शांतिनाथ ये 16वें तीर्थंकर थे, 16वें थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरण था, ठीक है। ये हिरण पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो 16वें जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था, ठीक है। उसके बाद से आइए अब अरिष्टनेमी की बात करते हैं। अरिष्टनेमी 22वें थे, पार्श्वनाथ जो है कि 23वें, और महावीर जो है कि 24वें थे, ठीक है। जो अरिष्टनेमी थे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपसे। जो अरिष्टनेमी थे, ठीक है,
अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था, मतलब जितने जैन धर्म तीर्थंकर थे सबका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता था। अरिष्टनेमी का, ठीक है, अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था, ठीक है, शंख, अरिष्टनेमी का शंख हो गया। ये कौन थे? ये आपके बाईसवें थे, ठीक है। जो 23वें पार्श्वनाथ थे, ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे, ठीक है, 23वें। इनका जो प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प था, ठीक है, इनका सर्प था। किनका सर्प था? पार्श्वनाथ जो 23वें थे उनका सर्प था, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले में ठीक से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो 24वें तीर्थंकर भी महावीर हुए, ठीक है। महावीर के बारे में आप लोग बहुत डिटेल से पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर थे और उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह था, ठीक है। महावीर का क्या था? सिंह था, ठीक है। आइए थोड़ी सी जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट और चर्चा करेंगे, फिर आगे मौर्य वंश के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तीर्थ का एक तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो तीर्थ में और तीर्थ को बना दे, ठीक है, जिसके पथ पर चले। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास होता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म जो होता है कि 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। बचपन का जो महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान था। ये ज्ञात्री कुल क्षत्रिय से प्रेरित थे, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, ठीक है। इनके माता जी का नाम त्रिशला था। और त्रिशला जो कि लिच्छवी के शासक चेटक था ना, जो लिच्छवी का शासक चेटक था, आगे डिटेल पढ़ेंगे उनके बारे में। तो वो चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? चेटक की बहन थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और माताजी का नाम अनुंजना प्रिय दर्शना था, ठीक है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह को त्याग दिया और 12 वर्ष के बाद उनको, कठिन तपस्या के बाद उनको, मतलब 42 वर्ष की आयु में उनको जिरमिका नाम ग्राम में, ठीक है, जिरमिका नामक एक गांव था, वहाँ पे ऋजुपालका नदी थी, ठीक है। ऋजुपालका नदी एक साल वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। वो तीसर ठीक है। महावीर का जो अन्य नाम है, महावीर के जो अन्य नाम से हम जानते हैं, ये नाम पूछा जाता है, ठीक है। महावीर का जो अन्य नाम है वो देख लीजिए कौन कौन सा नाम है। महावीर को जिन भी कहा जाता है, ठीक है। महावीर को क्या कहते हैं? जिन कहा जाता है, अरहत कहते हैं, जिन कहते हैं, अरहत करते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ कहने का मतलब है जिनका कोई ग्रंथ न हो, मतलब जिनकी कोई गुत्थी ना हो, जिनकी कोई गांठें नहीं हो। केवलीनाथ, ठीक है, केवलीन, इनका एक अन्य नाम केवलीन भी है और नाथपूत भी है। ये देखिए इनका इतना नाम होगा, नाथपूत हो गया, केवलीन हो गया, ठीक। अब हम पूरा जैन धर्म डिटेल, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है जो लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। एक और पेज इसमें ऐड करके हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और डिटेल चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म में एक और थोड़ा सा आपको कहीं कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पे आपको जो है कि महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिख जाएगा और किसी किताब में जो है कि 599 ईसा पूर्व में दिख जाएगा। जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें आपको ये वाला मिलेगा, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें 540 ईसा पूर्व मिलेगा। देखिए जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, वो महात्मा बुद्ध से पहले के हैं। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से पहले के हैं। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म माना जाता है, इसमें विवाद नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है। और जो महावीर स्वामी का या तो 540 या तो 599। लेकिन देखिए अब नई एनसीईआरटी में आपसे बताया था ना कि 599 देता है। क्यों देता है? कि जो महात्मा बुद्ध थे वो छोटे थे, किन से? महावीर स्वामी से। मतलब होगा कि महावीर स्वामी बड़े थे, मतलब वो पहले के हैं, महात्मा बुद्ध से पहले के महावीर स्वामी हैं, ठीक है। इसीलिए अब वो जो है कि अधिकतर किताबों में आप देखेंगे जो नए प्रिंट वगैरह होकर के आ रहे हैं, जो लोग अपडेट किए हुए हैं, अब उसमें जो है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में देता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश हुआ था वो सारनाथ में थे, ठीक है। बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। लेकिन जो महावीर स्वामी थे अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में, ठीक है, राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी पर देते हैं। कहाँ पे? विपुलाचल, ठीक है, विपुलाचल की पहाड़ी पर, राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी पर महावीर स्वामी की तरफ प्रथम उपदेश दिया जाता है। और जैन धर्म में, ठीक है, प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? देखिए ये हम तुलना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत चूँकि थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, हम बाद में इसके बारे में तुलना कर लेंगे। जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो चंदना थी। और चंदना कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ध्यान दीजिएगा।
चंदना जो है, चंदना ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम और बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो है कि वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का ये विचार था कि अगर संघ में मतलब बौद्ध धर्म में यदि महिलाओं का और पैसों का प्रवेश हो जाता है तो ये अपनी मौलिकता तो खो देगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध जो कि इस चीज़ के विरोधी थे कि महिलाओं का प्रवेश संघ में किया जाए महात्मा बुद्ध के रहते हुए। ठीक है, लेकिन आनंद के बार बार कहने पे, और आनंद को कौन कह रहे थे, आनंद को बार बार जो उनकी गौतम बुद्ध की जो माता जी थी, माता थी प्रजापति गौतमी, वो बार बार आनंद से रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं आप इनको कहिए, आपकी बात मानेंगे ये। कौन? महात्मा बुद्ध, जो कि प्रजापति गौतमी बार बार वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहती थी। ठीक है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश जो है कि बौद्ध धर्म में वर्जित था। और बार बार इनकी कहानी पर, प्रजापति गौतमी की कहानी पर महात्मा बुद्ध से आनंद कहते हैं और आनंद की बातें मान लेते हैं। वैशाली में जो है इनको प्रवेश मिलता है। ठीक है, महिलाओं को प्रवेश मिलता है। और प्रथम जो महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी। दूसरी जो है कि इनकी बहन, ठीक है, नंदा थी। ठीक है, नंदा महात्मा बुद्ध की बहन थी, चचेरी बहन थी। चचेरी बहन क्या खास बहन मान लीजिए। और तीसरी जो महिला इसमें शामिल होती है बौद्ध धर्म में, इनकी पत्नी यशोधरा रहती हैं। ठीक है, यशोधरा, ध्यान दीजिएगा, पहली प्रजापति गौतमी, दूसरी नंदा और तीसरी यशोधरा। और जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला होती है वो चंदना होती है। ठीक है, चलिए आइए। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो अपने ये पूरे शिष्यों को 11 गढ़धरों में, चूँकि ये महावीर स्वामी ने, उनके 11 शिष्य थे। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गढ़धरों में बांटा हुआ था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के समय एकमात्र अंतिम, ठीक है, सुधर्मन बचे थे। ठीक है, जो सुधर्मन थे भिक्षु थे, जैन भिक्षु, जैन संघ के प्रमुख वही बनाए जाते हैं। ठीक है, महावीर के मृत्यु के बाद जो जैन संघ के प्रमुख बनाए जाते हैं वो आर्य सुधर्मन बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? आर्य सुधर्मन। ठीक है, आर्य सुधर्मन बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि बौद्ध धर्म में प्रमुख कौन बनाया जाता है, बौद्ध धर्म में प्रमुख कोई नहीं बनाया जाता है। जब महात्मा बुद्ध शरीर त्याग रहे होते हैं तो उस समय आनंद से कहते हैं कि देखो ये तुम सोच रहे हो कि मेरे सस्ता चले गए हैं, ठीक है, मेरे गुरु चले गए हैं, तुम ऐसा मत सोचना आनंद, होगा क्या कि मेरे जाने के बाद मेरे के द्वारा किया गया उपकार, मेरे के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, और मेरे द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं अब वही तुम्हारे सस्ता होंगे। ठीक, वही तुम्हारे सस्ता होंगे, मतलब वही तुम्हारे गुरु होंगे। जैसे जैन धर्म में कहा गया कि अब इसके बाद कोई भी इस गद्दी पे नहीं बैठेगा, व्यक्ति विशेष नहीं होगा, जो जैन ग्रंथ होगा वही गुरु का काम करेगा। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में मतलब जो अंतिम व्यक्ति जिसको उपदेशित करते हैं वो सुबुद्ध थे। ठीक है, सुबुद्ध को, ये महात्मा बुद्ध अंतिम व्यक्ति था जिसको उपदेशित मतलब शिक्षा देते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म जो कि अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रकृति भाषा का प्रयोग करता है, वहीं पे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, जैन धर्म किस भाषा को? प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति भाषा को, और बौद्ध धर्म जो कि पाली भाषा को। ठीक है, नोट में थोड़ा डिटेल ना होने पर, इसमें पहले लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये डिटेल नहीं है, तो उसी समय डिटेल कर दिया होता है इस चीज़ को। बौद्ध धर्म में कहता है कि मृत्यु से पहले मतलब जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, बौद्ध धर्म कहता है जीते जीते मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, जब तक आप इस शरीर को त्यागेंगे नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस शरीर को त्यागने के लिए जैन धर्म में 2 परंपरा है, एक संथारा है, एक संलेखना है। ठीक है, जो संथारा पद्धति है वे श्वेतांबर धर्म को मानने वाले जो श्वेतांबर जैन समुदाय हैं उसमें संथारा पद्धति के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। और जो दिगंबर हैं उनमें जो जो नग्न रहते हैं वो लोग संलेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, जो त्रिरत्न हो गया, ठीक है, एक त्रिरत्न ये शब्द आप सुने होंगे। ठीक है, त्रिरत्न जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब जो है कि दर्शन, ठीक, दर्शन, ज्ञान और आचरण। ठीक है, आचरण, ठीक है, दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये त्रिरत्न किसके हैं? जैन धर्म के हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर मैं आपसे पूछूं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध धर्म में जो आपके त्रिरत्न है ठीक है, बुद्धम धम्मम संघम, मतलब बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें इसमें कन्फ्यूजन वाली थी जो मैं आपको क्लियर किया। ठीक है, और सारी चीज़ें हैं जब
हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, विशेष करके एंशिएंट, तो उसमें सारी चीज़ें चर्चा की जाएंगी, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चूँकि यूपी स्पेशल फाइल है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना ही इसमें हम ऐड करेंगे। आइए अब हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें जैन धर्म के बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए अब मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। अरौरा का, ठीक है, अरौरा का लघु शिलालेख, ठीक है। अरौरा का जो लघु शिलालेख है उसमें मिर्जापुर, ठीक है, कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, ठीक है। अरौरा जो है वहाँ पे मिर्जापुर कौशाम्बी का स्तंभ लेख है। सारनाथ का लघु शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, ये जो मौर्य वंश के बारे में चीज़ें हमको पता चलती हैं कि इससे इतिहास कहाँ से कहाँ तक इनका फैला था, शासनकाल कब से था। तो अरौरा का लघु शिलालेख, ठीक है। मिर्जापुर कौशाम्बी का स्तंभ लेख, ठीक है। अरौरा का जो शिलालेख है कहाँ पे, मिर्जापुर में। कौशाम्बी का एक स्तंभ लेख है, उससे पता चलता है। सारनाथ का लघु शिलालेख है, सारनाथ में लघु शिलालेख है। मेरठ का स्तंभ, ठीक है, मेरठ का स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है, दो ठीक है यहाँ पे। मेरठ का स्तंभ लेख तथा टोपरा स्तंभ लेख वो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने लेकर के आया था, ठीक है। ये दोनों दिल्ली में जो है कि मेरठ से प्राप्त हुआ, ठीक है। टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ लेख दो जगह से प्राप्त हुआ, और इसको जो फिरोज शाह तुगलक ने था वो दिल्ली में ला करके स्थापित किया था। कौशाम्बी के स्तंभ लेख को जो है कि इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। जो कौशाम्बी का शिलालेख है, स्तंभ लेख है, ठीक है, उसको कहाँ पे रखा गया, ठीक है, जहांगीर, ठीक है, इलाहाबाद के किले में जहांगीर ने स्थापित करवाया था। ध्यान दीजिएगा, जो यह शिलालेख है कौशाम्बी का जो इलाहाबाद के किले में रखा गया है, इस पे किनका किनका उल्लेख उत्कीर्ण है। देखिए, एक तो रानी विक्टोरिया का है, ठीक है, इस पे विक्टोरिया का भी है, जहांगीर का भी है, ठीक, विक्टोरिया हो गई, रानी, जहांगीर हो गई, समुद्रगुप्त का भी इसी पर है, ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख हो गया इसी पे खुदा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोककालीन जो पाषाण काल की जो संस्कृतियाँ तथा शिलालेख के लिए जो कि चतुर, ठीक है, चुनार यानी मिर्जापुर से बलुआ पत्थर को लाया जाता था, मतलब इस्तेमाल किया जाता। अशोक के समय जो पाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ थी, ठीक है, कृतियों में से मतलब कहने का ये है कि जो भी शिलालेख वगैरह बनाए गए हैं वो अधिकतर शिलालेख मिर्जापुर के चुनार के आसपास से लेकर के आया गया है। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराज स्तूप, ठीक है, सारनाथ में है, ठीक है। धर्मराज स्तूप कहाँ पे, सारनाथ में। धमेक, चौखंडी और धर्मराज, ये सब के सारे स्तूप कहाँ पे, सारनाथ में यानी वाराणसी में है। धमेक, चौखंडी, धर्मराज और सारनाथ स्तूप मतलब सारनाथ में स्थित है, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, धमेक हो गया, चौखंडी हो गया और धर्मराज हो गया, इसका स्थापना कौन करवाता है, अशोक करवाता है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, प्रयाग की रानी करुआकी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दान दिए जाने का उल्लेख है, कहने का मतलब ये है, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। वही जो कौशाम्बी से लेकर के आया था, इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। राजा कनिष्क ने अपनी द्वितीय राजधानी, ठीक है, मथुरा को बनाया। राजा कनिष्क ने अपनी द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। कनिष्क के समय जो कि कला की दो शैलियाँ, मथुरा शैली और गंधार शैली, ठीक है, जो कनिष्क के समय जो कला की दो शैलियाँ विकसित हुई थी, ठीक है, एक मथुरा शैली थी, एक गंधार शैली थी। देखिए उन दोनों शैलियों में विशेषता क्या थी, जो मथुरा शैली थी, ठीक है, ये विशेष करके भारतीय परंपरा पे मतलब इसमें एक तरह से आध्यात्मिकता को, शांत स्वभाव को दर्शाया गया है, ठीक है। लेकिन जो सॉरी ये गाड़ी वगैरह आ जाता है थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। जो मथुरा कला है, ये मथुरा शैली, इसमें जो भी मूर्तियाँ बनी हैं पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, सभ्यता को दर्शाता है। इसमें मतलब जो भी देवताओं की या बुद्ध वगैरह की मूर्ति बनी है, विशेष करके बुद्ध वगैरह अन्य देवताओं की, तो उन देवताओं के सर के पीछे एक आभा मंडल दिखाया गया है, ठीक है। जो शरीर है पूरी तरह से मतलब एक ढका हुआ है, पूरी वस्त्र है। लेकिन जो गंधार कला है, गंधार कला में कुछ मूर्तियों को सुंदर देखने के लिए इसमें नग्नपन दिखाया गया है, ठीक है, नग्नपन दिखाया गया है। जो यूनानी देवता थे, ठीक है, जो यूनानी देवता, ये यूनान में जो भी मूर्ति कला प्रचलित थी उसके आधार पर मतलब शरीर पे एक सूक्ष्म मांसपेशियों का उभार, ठीक है, और शरीर पे एक पतली कपड़े का सिलवट्टा, मतलब शारीरिक सौंदर्य को दिखाने के लिए गंधार कला है उसमें कुछ नग्नपन को दिखाया गया है। लेकिन जो मथुरा शैली है वो पूरी तरह से शांति और भारतीय सभ्यता को प्रतीक के रूप में रख करके इसको बनाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन शिलालेख जो स्तंभ है अभिलेख है, ठीक है, सॉरी गुप्त काल में। उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में जो प्रमुख शिलालेख और स्तंभ लेख थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलसड़ अभिलेख, एटा, कुमारगुप्त,
के शासनकाल का जो प्रथम अभिलेख था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय तक गुप्त वंश कार्यकारिणी का जिक्र हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्त वंश के कार्यप्रणाली, ठीक है, कार्यप्रणाली का जिक्र हुआ है। गढ़वा अभिलेख देखिए, प्रयागराज की करछना तहसील से यहाँ कुमारगुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो गढ़वा अभिलेख, ध्यान रखिए, गढ़वा अभिलेख जो कि प्रयागराज की जो करछना तहसील है, ठीक है, यहाँ से कुमारगुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। कहाँ से? गढ़वा अभिलेख से। गढ़वा लगा है प्रयागराज करछना तहसील में। करमंडा अभिलेख जो है कि आपका अयोध्या में है। ठीक है, ये जो भी सारे टॉपिक है ना, हम लोग मेंस का इतिहास की चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से डिटेल इस लेवल पे हम आपको लेके चलेंगे कि आपसे किसी टॉपिक के बारे में आपसे कोई भी पूछे, सभ्यता संस्कृति, किसी भी शासक के बारे में, पॉलिटिकल व्यू आदि, तो वहाँ पे आप कम से कम 250 से 300 शब्द लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक, भीतरी स्तंभ लेख जो है कि ये गाजीपुर के, ठीक है, सैदपुर तहसील में स्थापित किया गया था। हूणों व पुष्य भूति के साथ जो कि अस्कंद, मतलब पुष्यभूति के साथ अस्कंद गुप्त के युद्धों का वर्णन करता है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख जो कि गोरखपुर के कहोम से प्राप्त हुआ है। मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसमें? ठीक है, कहमौर स्तंभ लेख में कह रहा है कि गोरखपुर के कहोम नामक स्थान से मिला। मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया था, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है कहोम स्तंभ लेख में। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो कि ललितपुर में अवस्थित है। शैली देखिए, पंचायतन शैली है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे है। पंचायतन शैली क्या होता है कि एक मेन मंदिर होगा। ठीक है, पंचायतन शैली कुछ ऐसी होती है, एक मेन मंदिर होगा। ठीक है, उसके चारों कोनों पे, ठीक है, एक 4 छोटे-छोटे प्रमुख मंदिर होंगे, मतलब उप मंदिर होंगे। एक मुख्य मंदिर होगा। ठीक है, और उस मुख्य मंदिर मतलब उस प्रांगण में 4 छोटे-छोटे मंदिर होंगे। ठीक है, इसको पंचायतन शैली, मतलब एक ही मंदिर में 5 मंदिर होगा। एक मुख्य मंदिर होगा, मुख्य देवता का मंदिर होगा। ठीक है, और उसी प्रांगण में जो 4 उन कोनों पे है, उनके सहायक देवताओं के मंदिर होगा। ठीक है, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। भीतर गांव का मंदिर जो कि आपका कानपुर में ईंटों के द्वारा निर्मित यह मंदिर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ईंट से निर्मित मंदिर है। ये पूछा गया भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे है, तो कानपुर में है और ईंट के द्वारा बना हुआ है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज, ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित किया था, जिसको महोदया नगर भी कहा जाता है। 606 से जो कि 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहता है। और कन्नौज का नाम पूछा गया है, ये यूपी विशेष में 2 या 3 बार पूछा है। कन्नौज का जो पुराना नाम पहले क्या जानते थे, महोदया नगर के नाम से जानते थे, महोदय लिखा है। ठीक है, हर्षवर्धन ने 643 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों, ठीक है, प्रयाग तथा कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपने 243 में कह रहा है कि प्रयाग में और कन्नौज में तो एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए इसमें छोटे मोटे हैं, थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष थे, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल लड़ रहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश से कि वत्स है, मिहिर भोज है, ठीक है, ये लोग लड़े थे। ठीक है, कन्नौजों को राजधानी बनाया। ठीक है, जो मिहिर भोज था कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है और उधर से राष्ट्रकूट से ध्रुव वंश आता था। ठीक है, अंततः जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इसमें जो है कि गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। गुर्जर प्रतिहार क्यों जीते? इनके पास था, ये जो कन्नौज था गुर्जर प्रतिहार से नज़दीक था। पाल वंश बंगाल से आते थे, राष्ट्रकूट जो है कि दक्षिण भारत से आते थे। ठीक है, अंतिम जो इसमें अंतिम रूप से इस पे जिनका अधिकार होता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, इन लोगों का अधिकार होता है इसमें। गढ़वाल एवं चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो है कि 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में एक गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, चंद्रदेव के बारे में एक और चीज़ फेमस है, यह मुस्लिमों से जजिया कर लेता था। ध्यान दीजिए, क्या मुस्लिम से जजिया कर लेने वाला प्रथम हिंदू शासक था। ठीक है, जजिया कर लिया किससे? मुस्लिम से। कौन? ठीक है, चंद्रदेव, सॉरी, चंद्रदेव जो है कि ऐसा पहला भारतीय हिंदू शासक था जो मुस्लिमों से जजिया कर लेता है। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और ये मुस्लिमों से जजिया कर वसूलता है। गोविंद चंद्र, ठीक है, गोविंद चंद्र के बात करते हैं तो 1114 से 56, ठीक है, 1114 से 1156 ईस्वी तक गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? गोविंद चंद्र। ठीक,
चंदावर का युद्ध जो है कि 1194 ईस्वी में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया, ठीक है, मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था जिजाक विभक्ति था, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जिजाक विभक्ति। अब मध्यकालीन इतिहास जो कि कल वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आइए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।